are you all? Are you all fine? So, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले let's see what we have done in the last video. We have completed this table, right? In the last video and question number 1 to 6 we have completed, and today we are going to do page number 19. So, let's see what is given on page number 19. Here you can see filled, right? And here something is written. What is written? 500 meter, 500 meter. Here 4 size 500 meter is written. So what is written here? Running exercise. So the doctor has told Devi Prasad to run 2 kilometer every day to stay fit. Yes, running is very important. अगर हमको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो क्या करना चाहिए? रनिंग करनी चाहिए, राइट? सो डॉक्टर ने भी देवी प्रसाद को बोला कि उसको डेली कितने किलोमीटर रन करना है? 2 किलोमीटर फिट रहने के लिए रन करना है, राइट? ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड. उसने ये फील्ड का एक राउंड लगाया. हाउ फार डिड ही रन? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर वो एक राउंड लगाता है तो वो कितना दौड़ा, मतलब वो कितना दौड़ सकेंगे? 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 500 1500, and 1500 plus 500 it will be 2000 मीटर. अभी आप सबको पता है 2000 मीटर मतलब कितने किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर, राइट? So our first question is solved, but हमको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, right? So this sum we will do in notebook. So first statement हम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है देवी प्रसाद run 1 round, right? वो एक राउंड लेता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देवी प्रसाद ran 1 round of the field, right? आपको भी आपकी नोटबुक में लिखना है देवी प्रसाद ran 1 round of the field. अब 1 राउंड है तो 500 कितनी बार है? 1 2 3 and 4 times. So we can do 500 मीटर multiply by 4. मतलब कि वो 4 टाइम्स है तो हम मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं. नाउ 5 4s are 20 and 2 zeros add. So 2000 मीटर. अब हमको सबको पता है कि 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर, राइट? अंडरस्टैंड? सो he can run 2 kilometer by this field. It is sum 1 and you can mention page number. It is page number 19. And now let's see what is given over here. The field was very far from his home. अब जो ये field है ना वो उसके घर से बहुत दूर था. So he chose a park nearby. तो उसने उसके घर के पास में एक पार्क था वो चूज किया. The boundary of the park was about 400 meter long. तो ये जो पार्क की बाउंड्री थी ना वो 400 मीटर लॉन्ग थी. नाउ समझो कि उसको कितने किलोमीटर दौड़ना है? 2 किलोमीटर, राइट? मतलब कि 200 मीटर होना चाहिए. अब ये पार्क है, उसका एक राउंड लगाएंगे तो 400. अब दूसरा राउंड लगाएंगे तो 400 होगा. अब थर्ड राउंड लगाएंगे तो 400. ये कितना हुआ? 4 3s are 12. अब और एक राउंड लगाया तो ये हो गया 400. तो 4 4s are 16. ये तो 1600 अभी भी हुआ, और भी एक 400 बाकी है, तो ये हो गया 2000, राइट? मतलब कि ये पार्क के कितने राउंड लगाने पड़ेंगे देवी प्रसाद को? 5 राउंड. अगर देवी प्रसाद ये पार्क के 5 राउंड लगाते हैं तो 2000 मीटर होगा. अंडरस्टैंड? हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर? सी, इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि देवी प्रसाद को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे टू कंप्लीट 2 किलोमीटर.
देवी प्रसाद को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? अभी हमने देखा 1 2 3 4 एंड 5 राउंड लगाने पड़ेंगे. अंडरस्टैंड? So we have to do this sum in the notebook. So let's do the sum. So what will be the statement? Devi Prasad want to run is equal to how many kilometer? 2000 meter, right? And length, or you can say the boundary, the length of a park, the length of a park is 400 meter. अब इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो ही हमको नंबर ऑफ राउंड्स मिलेंगे. सो नंबर ऑफ राउंड्स is equal to 2000 meter divided by 400. We can write like this also, upon 400. So 1010 cut, again 110 cut. So what is this? 4 5s are 20. So how many rounds can we take? 5 rounds. Understand? Understand? Now see, what is the question? How many rounds of the park must Devi Prasad run? So we can write here. So 5 rounds. क्या लिख सकते हैं हम? So 5 rounds of the park Devi Prasad has to run. Understand? Now see over here, what is written? One day the weather was very good and cool breeze was flowing. अब एक दिन क्या हुआ? वेदर मतलब वातावरण वो बहुत अच्छा था. एंड कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी. He felt so good. तो उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ. That he kept jogging till he got tired. फिर उसने क्या किया? उसने जॉगिंग शुरू रखा. वो रुका नहीं. जब तक वो थके नहीं तब तक उसने जॉगिंग स्टार्ट रखा. After 8 rounds, see, he kept jogging till he got tired after 8 rounds. तो उसने कितने राउंड लगाए? 8 राउंड्स लगाए. उसको राउंड लगाने कितने थे? 5. बट ये तो बहुत ही अच्छा वेदर था, एकदम कूल ब्रीज चल रही थी, तो देवी प्रसाद को मजा आने लगा. तो उसने जब तक नहीं थके तब तक उसने राउंड लगाते ही रहे. तो 8 राउंड हो गए. That day he ran dash किलोमीटर एंड डैश मीटर. सो उस दिन देवी प्रसाद कितने किलोमीटर एंड कितने मीटर रन किया वो हमको फाइंड करना है. सो आर यू ऑल रेडी? सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? हमको पता है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं? 8. और पार्क की लेंथ कितनी है? 400, राइट? तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स. नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने कितने राउंड लिए? 8 राउंड्स. एंड द लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क वो कितनी है? पार्क की लेंथ कितनी है? 400 मीटर. अंडरस्टैंड? सो व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड नाउ? टोटल डिस्टेंस. अब हमको टोटल डिस्टेंस पता चलेगा ना कि 400 मीटर और राउंड लगाए 8. सो 4 8s आर 32 एंड 2 zeros ऐड, मतलब 3200 मीटर. ये समझ में आया? अब क्या है कि 3000 में तो क्या है? 3000 मीटर प्लस 200 मीटर. नाउ वी ऑल नो 3000 meter means 3 kilometer and 200 meter. ये समझ में आया? So देवी प्रसाद run
3 kilometer and 200 meter on that day. So here also we can write he ran what? 3 kilometer and 200 meters. Okay, understand how to do this? And what is next? Next is how many rooms high? Here see, what is this? It is Qutub Minar, right? The Qutub Minar is 72 meters high. मतलब कुतुब मीनार की जो लेंथ है वो कितने मीटर्स है? 72 meters high. About how many meter high is your classroom? अब आपका जो क्लासरूम है वो अबाउट कितने मीटर्स हाई होगा हमको सिर्फ गेस करना है, राइट? हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा क्लासरूम है वो 4 मीटर हाई है. इट इज एजम्पशन, राइट? गेस हाउ मेनी रूम्स? वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार. अब हमको वो सोचना है कि 4 मीटर के कितने क्लासरूम एक दूसरे के ऊपर खड़े रहे, तो 72 होगा. कैन यू टेल मी? तो हम क्या करेंगे, 72 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो भी हमको पता चल जाएगा कि कितने रूम्स हो सकते हैं, राइट? बट इसकी कैलकुलेशन भी हम किस में करेंगे? नोटबुक में. सो लेट्स डू इट इन नोटबुक. सो कुतुब मीनार की हाइट कितनी थी? 72 मीटर. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ कुतुब मीनार. लेट्स राइट द हाइट of Qutub Minar is equal to 72 meter. Understand? This is our first statement. And what was the length of the classroom? The length of the classroom कितनी है? हमने क्या गेस किया? 4 मीटर. अंडरस्टैंड? हमने क्लासरूम की लेंथ 4 मीटर गेस किया. ये हमारा गेस है, ये कोई एक्चुअल नहीं है, राइट? सो नंबर ऑफ रूम्स, अभी हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रूम्स ऑन द टॉप ऑफ द अदर. सो हियर वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. नंबर ऑफ रूम्स ऑन द top of the other. अब उसको हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिवीजन, राइट? तो हम वैसे ही लिख सकते हैं हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज इक्वल टू हाइट ऑफ कुतुब मीनार डिवाइड बाय हाइट ऑफ रूम. Height of room is equal to height of Qutub Minar is 72 meter and height of room 4 meter. We can do division. So in table of 4 where 72 will come, it is 18, right? 18 fours are 72. So how many rooms can stand on the top of the other? 18 रूम्स. हमारे एक क्लासरूम है, उसके ऊपर एक क्लासरूम, उसके ऊपर एक क्लासरूम, वैसे कर करके 18 क्लासरूम स्टैंड हो जाए ना, उतनी हाइट कुतुब मीनार की हो सकती है. अंडरस्टैंड? हियर वी कैन राइट 18 रूम्स. Right? About how many? Meter, centimeter and kilometer. Understand? So do you know in 1 meter how many centimeters are there? 100 centimeter. And do you remember we have measured some small length also. So if you want to measure small length, so which unit you are going to use? Centimeter. And if you want to use some big things, so which unit you are going to use? Meter. And for long distance, if you want to measure long distance, at that time which unit you are going to use? Kilometer, right? For example, this is a marker
if I want to measure this marker, so with which unit I will measure? With centimeter, right? For example, another example, this is whiteboard. If I want to measure whiteboard, so which unit I will use? Will I use kilometer? No, because kilometer is for very long distance. So this one I can measure with meter, right? And for example, if I want to measure the distance between स्कूल एंड माई होम, अगर मुझे स्कूल और होम का डिस्टेंस मेजर करना है, एट दैट टाइम विल आई यूज किलोमीटर? यस, आई विल यूज किलोमीटर बिकॉज वी यूज किलोमीटर फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. अंडरस्टैंड? नाउ सी ऑन पेज नंबर 20 textbook, one exercise is given. So open your maths textbook, page number 20, and here what is written? From Kozhikode to Thalassery. Now Kozhikode and Thalassery कोई places के नाम है. Understand? And here two person are given, Subodh and Manjini. So their short story is given. उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है, राइट? सो लेट्स रीड. आपको भी मेरे साथ रीड करना है ताकि आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हो और आपको समझ में भी आए. सो रेडी? सी हियर द टॉपिक इज from Kozhikode to Thalassery and it is on page number 20 in your textbook. And now let's start reading. See what is written. Subodh is going to Kozhikode. Understand where Subodh is going? Subodh is going to Kozhikode, right? And where is Subodh? Subodh is here. In your book one picture is given. See this picture. Where is Subodh? Subodh is here, right? Which is 24 kilometer away. Which is how many kilometers away? 24 kilometers away. Understand? Subodh is going Kozhikode and which is 24 kilometer away. And Manjini. Here can you see Manjini? Manjini is going to Thalassery. And Manjini कहाँ जा रही है? वो Thalassery जा रही है, right? And this is how many kilometers away? Which is 46 kilometer away. Understand? Thalassery is 46 kilometer away in the opposite direction. Now see here. Here this is a place. ये एक place है, right? Subodh is standing this side and Manjini is standing this side. If Kozhikode is this side, see, understand? This is left side. ये मेरी left side है, तो Kozhikode यहाँ पे left side है, right? तो left का opposite क्या होगा? Right side. Now Manjini is going that side. See, arrows are also given in your textbook. Subodh is going this side and Manjini is going this side. Understand? But right now they both are standing at same point. अभी दोनों है वो एक ही point में खड़े हैं. Understand? यहाँ से जो सुबोध है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मंजिनी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है. आपको समझ में आया? नाउ ये स्पॉट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पॉट है, सेम पॉइंट. अंडरस्टैंड? वहां से कोझिकोडे कितने किलोमीटर दूर है? 24 किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल सुबोध यहाँ से जा रहा है, ओके, एंड दिस इज कोझिकोडे. व्हाट इज दिस? दिस इज कोझिकोडे. Understand? And which is how many kilometers? 24 kilometers. Understand? It is 24 kilometer. And now Manjini is going that side. So let's imagine here it is. What is this? Thalassery, right? What is this? It is Thalassery. And Thalassery is how many kilometers away? 46 kilometers away. So here you can say Thalassery and here it is Kozhikode. अंडरस्टैंड? दोनों सुबोध यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच गया एंड मंजिनी है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच गई. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड करना है? दैट वी हैव टू सी. सी हियर, हियर इट इज रिटन हाउ फार इज कोझिकोडे फ्रॉम थैलेसेरी. अब हमको क्या फाइंड करना है? कोझिकोडे एंड थैलेसेरी का डिस्टेंस. के यहाँ पे सुबोध आ गया और यहाँ पे मंजिनी है. ओके, अगर सुबोध को कोझिकोडे से थैलेसेरी जाना है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? एंड
for example, if Manjini is here, if Manjali wants to go Kozhikode, then how many kilometers she should walk or she should go? Understand? समझ में आ रहा है? So can you tell me what can we do? हम क्या कर सकते हैं? We can do addition. जैसे कि पहले इमेजिन करो कि सुबोध को थैलेसरी जाना है, ओके? तो सुबोध यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर वो सेम पॉइंट पे आएगा तो उसको 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, राइट? अब वो यही पॉइंट से सेम आगे जाएगा, वापस 46 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा. सो वी हैव टू डू एडिशन ऑफ दिस बोथ नंबर. विच नंबर? 24 and 46. Understand? And then we can find out the total distance. Are you getting my point? मतलब कि अगर आपको ये दोनों का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, then what you have to do? You have to find addition. आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा. Understand? So let's do addition of this. Which number? 24 plus 46. Right? 24 plus 46. So 6 plus 4. Always start addition from this number. 6 we have. How many we have to count? 7, 8, 9, 10. 4. So 0. Carry over 1. And here see. 2 plus 1, 3. And 3 plus 4, 7. So how many kilometers? 70 kilometers. Understand? Distance between this Kozhikode to Thalassery is how many kilometers? This is 70 kilometers. Understand? So you have to write this blank. Write this blank in your textbook. आपको ये blank है वो textbook में लिखनी है. And near the blank, blank के बाजू में आपको ये sum भी लिखना है. So write this sum. I am giving you 2 or 3 minutes in between. You have to complete this sum. ये आप blanks भी लिखो और ये जो sum है आपको उसके बाजू में लिखना है. Okay? So complete this sum. Continue. So have you written that sum? Now the next topic is how far is your home from school? Understand? It is also given in your textbook page number 20 and one picture is also given, right? Now do you know how far is your school? आपको पता है कि आपकी स्कूल कितने किलोमीटर दूर है? If you don't know, ask your father or mother, right? And you just tell me that how many kilometers away your school is from home. But now here another story is given. He is also a student like you, right? But we don't know his distance. So let's find out what is the distance between his home to school. See the picture. It is given in your book also and I have drawn one picture over here, right? So let's read the story. Again I am telling you have to read with me. Understand? See, who is this? Monam. Monam comes to school from very far. Here one boy is there, right? So he comes from school from very far. बहुत दूर से वो आ रहा है, right? So he first walks about 400 meters to the pond. Now can you see his home over here? Here one ground is given. This is a pond. ये क्या है? एक pond है. And here road is given and here school is there, right? So first of all जो ये मोनम है वो pond तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर्स वॉक करता है? See it is written over here. 400 meters to reach the pond. Understand? ये तो जब वो 400 मीटर जाएगा तो सीधा ये कहाँ तक पहुंचेगा? Pond तक. Understand? Now see with slippers in his hands. अब क्या करना पड़ेगा? उसको ये pond है वो क्रॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्लीपर को वो हाथ में पकड़ लेगा. And then he walks 150 मीटर. उसके बाद वो कितना मीटर वॉक करेगा? 150 meters. Understand how many meters? 150 meters. Listen carefully. And after that what is given? Next he runs
across the 350 meters. Next he ran. उसके बाद वो क्या करेगा? दौड़ेगा. Right? How many meters? 350 meter with green field. Can you see here in your book green fields are given? Right? So in that how many meters he will run? कितने meters run करेगा? 350 meters. Understand? And now अभी भी तो स्कूल नहीं आई है. So then he carefully crosses. And can you see? One road is here. एक road है, right? So he is crossing this road very carefully because it is road. And how many meters? 40 meters. ये जो road है उसकी width कितनी है? 40 meters. समझ में आ रहा है? This is 40 meter wide road to reach his school. So it is very long distance. पहले तो क्या आएगा? उसके घर का ये एरिया है वो, उसके बाद 150 meter pond and after that green fields, 350 meter green fields and after that one road, it is of 40 meter and then he will reach at school. So the school is very far, right? But here some distance are given. What we have to find? We have to find out the total distance, right? Total distance तो पता होना चाहिए ना. So what we have to do to find out total distance? अगर आपको total distance find करना है तो आप क्या करेंगे? We all know addition of all these distances, right? सबसे पहले क्या आएगा? 400 meter. After that 150 meter, then 350 meter, and at last 40 meters. So how many numbers we have? 1, 2, 3 and 4. These 4 numbers we are going to add. It is very easy. You can add over here. See, I am adding over here. Right? First of all, 400 meter. After that, it is 150 meter. After that, 350. Right? This is 350 meter from this green field. And 40 meter. This is 40 meter road. Understand? It is very easy, but we are finding total distance. That's why we will add this all the numbers. Now see 0, 0, 0. All the zeros. So 0 plus 0 will be 0. And see here 0 plus 5 plus 5. 5 plus 5 will be 10. 10 and 4, 14. So 4 is sum and carry over 1. Now see here 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. And 6 plus 3. 6 plus 3 will be 9. Here number is not given. So what do we put every time? We put 0 over here. So this is 940 meter. It is very long distance, right? 940 meters. So the distance from this home to the school is 940 meter. See here in your textbook one blank is given. See how much does Monam walk every day to reach school? Now we know what is the distance? 940 meter. So ये मोनम है ना, वो कितने मीटर जा रहा है रोज वॉक करके? 940 मीटर. Understand? And one more question is given. Is it more than 1 kilometer? Is it more than 1 kilometer? See 940 है. Right, 940. And do you know it is meter, right? What is this? It is meter. So how many meters are there in 1 kilometer? 1 kilometer में कितने meters आते हैं? We all know 1 kilometer is equal to 1000 meter. Understand? 1 kilometer is equal to 1000 meter. Now compare this 1000 meter and 940 meter. So it is smaller than 1000. This number is smaller than 1000. So can you tell me the answer? Is it more than 1 kilometer? क्या ये 1 kilometer से ज्यादा है? No. अगर वो 1000 से बड़ा होता, then we can say it is more than 1 kilometer. But here it is 940 meter. So we can write here, no, it is not more than 1 kilometer. Understand? Now this blanks you have to write in your textbook. Okay, ये blanks आप अपनी textbook में लिखोगे और ये जो sum है वो आप आपकी textbook में ये blank के बाद लिखना है. Understand?
this much you have to do in your textbook.